इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर की मदद से इमेज कैरोसेल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका सिंपल सा प्रीव्यू देख सकते हो। तो इस तरह का इमेज कैरोसेल आप भी अपने एलिमेंटर में आसानी से क्रिएट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको स्टार्टिंग से किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सेक्शन ऐड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी एक सेक्शन यहाँ पर ऐड कर लिया है। सेक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको कैरोसेल का जो कंट्रोल होता है, कैरोसेल का एलिमेंट, उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट वाले सेक्शन में सर्च कर लेना है कैरोसेल, इमेज कैरोसेल भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली कैरोसेल सर्च कर लेता हूँ। कैरोसेल सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इमेज कैरोसेल का एक कंट्रोल आ जाएगा। आप अगर एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज कर रहे हो तो आपके यहाँ पर लूप कैरोसेल या फिर मीडिया कैरोसेल या फिर स्लाइडर, इस तरह के अलग अलग कंट्रोल आ जाएंगे। या फिर आप कोई एड ऑन यूज कर रहे हो तो एड ऑन में भी आपको अलग अलग तरह के कैरोसेल के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग एलिमेंटर का प्री वर्जन यूज करते हैं और प्री वर्जन में आपको इस तरह का एलिमेंटर का कैरोसेल का एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं इसी को अभी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इमेज कैरोसेल का कंट्रोल यहाँ पर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी इमेजेस स्लाइडर में ऐड करना चाहते हो, मतलब आप कैरोसेल में ऐड करना चाहते हो, वो इमेजेस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। वो इमेजेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू गैलरी के बटन पर क्लिक कर लेना है। उस बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जो इमेजेस सिलेक्ट किए थे वो इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट गैलरी के बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जो इमेजेस है वो इमेजेस यहाँ पर आपके कैरोसेल के एलिमेंट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी इसको आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं अभी इस इमेज कैरोसेल को अपने हिसाब से किस तरह से कस्टमाइज करते हैं। तो इसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो इनमें से यहाँ पर आपको सबसे पहले इमेज रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अपने इमेज की जो भी रेजोल्यूशन रखना चाहते हो वो रेजोल्यूशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। आप यहाँ पर फुल इमेज रखना चाहते हो, मतलब आपकी इमेज की जो ओरिजिनल साइज है वो ओरिजिनल साइज यहाँ पर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फुल सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पर आप कस्टमाइज साइज भी ऐड कर सकते हो। अगर आप थंबनेल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको थंबनेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी मीडियम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीडियम का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके जो इमेजेस है वो इमेजेस इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइड टू शो का, मतलब यहाँ पर आप जितने भी इमेजेस डिस्प्ले करना चाहते हो स्लाइडर में वो इमेजेस यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मेरे 3 इमेजेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं स्लाइडर में। तो मैं अभी यहाँ पर 4 इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 4 इमेज सेलेक्ट करने के बाद अभी स्लाइडर में मेरे यहाँ पर 4 इमेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्पेसिंग यहाँ पर हमारी रिमूव हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं, हम स्टाइलिंग के ऑप्शन में स्पेसिंग यहाँ पर ऐड रिमूव हमारे हिसाब से ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड टू स्क्रॉल का। तो आप अपने कैरोसेल में जितने भी इमेजेस डिस्प्ले करना चाहते हो स्लाइडिंग के लिए वो इमेजेस यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। लेकिन आप सारे इमेजेस डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप इमेज ट्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर नो रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर पार्ट आता है नेविगेशन का। तो नेविगेशन में आप एरोज डिस्प्ले करना चाहते हो या फिर डॉट्स डिस्प्ले करना चाहते हो या फिर एरोज और डॉट्स दोनों डिस्प्ले करना चाहते हो, वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे यहाँ पर एरोज एंड डॉट्स यहाँ पर दोनों मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड रखे, इसलिए यहाँ पर एरोज और यहाँ पर डॉट्स दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे प्रीवियस एरो आइकॉन और नेक्स्ट एरो आइकॉन ये भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इस तरह के एरो आ जाएंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर कोई आइकॉन सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आइकॉन लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है। आइकॉन लाइब्रेरी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आइकॉन रखना चाहते हो वो आइकॉन है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर जो डिफॉल्ट है वही रहने देता हूँ। इसके बाद आप अगर आपने कैरोसेल में कोई लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप मीडिया लिंक भी ऐड कर सकते हो या फिर आप कोई कस्टम यूआरएल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कस्टम यूआरएल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में यहाँ पर आप कोई कैप्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हो या फिर कोई टाइटल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप टाइटल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट किया तो यहाँ पर अपने कैरोसेल इमेज के नीचे यहाँ पर टाइटल भी आ चुका है। इसी तरह आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर नन रहने देता हूँ। ये सारे सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद अभी इसको हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पर हमें स्टाइल वाले ऑप्शन में जाना है। लेकिन इसी कंटेंट के ऑप्शन में यहाँ पर एडिशनल का और एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पर हमें स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें एरोज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप एरोज इनसाइड या आउटसाइड डिस्प्ले करना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी आउटसाइड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे जो एरोज है वो यहाँ पर आउटसाइड में दिखाई देंगे, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इनसाइड रखता हूँ। इसके बाद आप उस एरो के यहाँ पर साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो एरोज है वो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो बाय डिफॉल्ट साइज यहाँ पर रहने देता हूँ। इसी के साथ आप अगर उस एरो का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है पेजिनेशन का। तो यहाँ पर अभी इसका पेजिनेशन देख सकते हो, यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं आपको, तो इसी को पेजिनेशन कहते हैं। तो ये आप कहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो, इनसाइड या आउटसाइड, इसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आउटसाइड ही रहने देता हूँ इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसकी साइज भी यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सेम जैसा हमने एरोज का किया उसी तरह आप यहाँ पर डॉट्स का भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सेम उसी तरह यहाँ पर आप कलर भी सेट कर सकते हो। जो कलर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हो वो कलर यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर नेविगेशन की स्टाइल कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर अभी हमें इमेज को स्टाइलाइज करना है। तो इमेज को स्टाइलाइज करने के लिए यहाँ पर आपको इमेज के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको अलाइनमेंट का दिखाई देगा। तो आप कैरोसेल की जो भी अलाइनमेंट यहाँ पर रखना चाहते हो तो वो अलाइनमेंट यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर इसको सेंटर सेट कर देता हूँ। तो इसके अलाइनमेंट सेट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको स्पेसिंग का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैरोसेल में जो इमेजेस है वो इमेजेस की स्पेसिंग यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से स्पेसिंग सेट करने के लिए यहाँ पर आपको कस्टम ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो कस्टम ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी इमेज की स्पेसिंग रखना चाहते हो वो स्पेसिंग यहाँ पर आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी इसकी स्पेसिंग 25 रख देता हूँ। इमेजेस की स्पेसिंग सेट करने के बाद यहाँ पर आप उस इमेजेस की बॉर्डर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको इमेजेस की बॉर्डर टाइप भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सॉलिड बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी इमेजेस के अराउंड यहाँ पर बॉर्डर ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप बॉर्डर विड्थ भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो 1 इंटर करने के बाद मेरी जो बॉर्डर है वो यहाँ पर छोटी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप बॉर्डर का जो कलर है वो कलर भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी इमेजेस के अराउंड यहाँ पर रेड कलर की बॉर्डर आ चुकी है। तो यहाँ पर बॉर्डर का इफेक्ट और अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर डैश के बॉर्डर सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर विड्थ भी इंक्रीज कर देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर 1 इंटर किया था तो यहाँ पर मैं अभी 2 इंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 बॉर्डर विड्थ यहाँ पर इंटर की तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी बॉर्डर यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल हो चुकी है। तो इमेज बॉर्डर ऐड करने के बाद यहाँ पर आप नीचे बॉर्डर रेडियस भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जितने भी बॉर्डर रेडियस इंटर करना चाहते हो वो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर 20 इंटर कर देता हूँ। तो 20 इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे इमेजेस के जो कॉर्नर थे वो कॉर्नर यहाँ पर राउंडेड हो चुके। आप यहाँ पर और भी राउंडर कॉर्नर करना चाहते हो तो ये बॉर्डर रेडियस यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर 20 यहाँ पर रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी इमेज स्टाइलिंग की सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसको आपको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज कर देने के बाद इसको आपको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग अपडेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कंटेंट वाले ऑप्शन में आना है। कंटेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर आने के बाद आपको इमेज कैरोसेल का जो ऑप्शन है इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज कर देने के बाद अब यहाँ पर हमें एडिशनल ऑप्शन जो है उसको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर मैं एडिशनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एनिमेशन के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन से आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको लेजी लोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फिलहाल इसको अवॉइड कर देते हैं। इसके नीचे आपको ऑटो प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आपको एस कर देना है। आप अगर आपका कैरोसेल ऑटो या पर स्लाइड रखना चाहते हो तो इसको आपको एस कर देना है। अदरवाइज आप अगर ऑटो स्लाइड नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद इसके नीचे आपको पॉज ऑन होल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे आप यहाँ पर माउस होल्ड करोगे तो माउस होल्ड करने के बाद आपका जो स्लाइडिंग है वो स्लाइडिंग इफेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉज हो जाएगा। आप अगर इसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इसको नो कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर नो करोगे, नो करने के बाद आप यहाँ पर माउस होल्ड करने के बाद भी आपका जो स्लाइडिंग इमेज स्लाइडिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर इनेबल ही रहेगा, मतलब इमेज स्लाइड होती ही रहेगी यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको एस कर देता हूँ। उसके बाद इसी के नीचे पॉज ऑन इंटरेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन क्यों यूज होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। तो जैसे हमारी इमेजेस यहाँ पर स्लाइड होती है तो इमेजेस स्लाइड हो जाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर इमेजेस रुक जाती है। तो वो इमेजेस जो रुकती है उसी को यहाँ पर पॉज ऑन इंटरेक्शन कहा जाता है। तो अगर आप भी ये इफेक्ट अपने कैरोसेल में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इसको एस कर देना है। उसके बाद इसी के नीचे ऑटो प्ले स्पीड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अपने कैरोसेल का जो भी स्पीड है वो स्पीड यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो।
तो फिलहाल यहाँ पर 5000 है, तो मैं यहाँ पर इसको डिक्रीज कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ। तो 500 करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो कैरोसेल का स्पीड है वो कैरोसेल का स्पीड यहाँ पर बढ़ चुका है। तो इस तरह से आप अपने कैरोसेल का स्पीड यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी 2000 कर देता हूँ इसको। उसके बाद इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक इन्फिनिट लूप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अपने कैरोसेल को इन्फिनिट तरीके से स्लाइड करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एस कर देना है। अदरवाइज आप अगर यहाँ पर नो करते हो, इसको यहाँ पर नो कर देने के बाद आपका जो स्लाइडर है वो यहाँ पर लास्ट इमेज तक यहाँ पर स्क्रॉल होगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट इमेज से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कैरोसेल है वो यहाँ पर लास्ट इमेज तक स्क्रॉल होता है, उसके बाद फिर से यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। तो आप अगर इसको इन्फिनिट तरीके से रखना चाहते हो तो इसको यहाँ पर आपको एस कर देना है। बाद में यहाँ पर आप अपने कैरोसेल का एनिमेशन स्पीड भी सेट कर सकते हो। तो जैसे हमने ऑटो प्ले का स्पीड यहाँ पर सेट किया उसी तरह यहाँ पर आप अपनी एनिमेशन स्पीड भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। बाद में यहाँ पर आपको डायरेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो डायरेक्शन के ऑप्शन में यहाँ पर आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट जो भी डायरेक्शन रखना चाहते हो वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर राइट सेलेक्ट करता हूँ, तो राइट सेलेक्ट करने के बाद अभी जो हमारा कैरोसेल है वो राइट की तरफ यहाँ पर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा कैरोसेल अभी राइट की तरफ स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी लेफ्ट कर देता हूँ इसको। तो लेफ्ट करने के बाद फिर से हमारा जो कैरोसेल है वो लेफ्ट की तरफ यहाँ पर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इसको अपडेट कर देना है। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको कंटेंट और स्टाइल दोनों सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अभी बात करते हैं यहाँ पर एडवांस वाले सेक्शन की। तो एडवांस वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप अपने कैरोसेल का जो मार्जिन है वो मार्जिन यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप पैडिंग वगैरह सेट कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर आप इसकी कोई क्लास वगैरह सेट करना चाहते हो या फिर कोई आइडिया यहाँ पर ऐड करना चाहते हो अपने कैरोसेल का, तो वो भी यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो एडवांस वाले सेक्शन में जो लेआउट का ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो, या फिर इन ऑप्शंस के रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो आपकी सारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पेज को अपडेट कर देना है। पेज को अपडेट करने के बाद आपको फ्रंट एंड पे आना है और फ्रंट एंड पे आने के बाद आपका पेज का जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू यहाँ पर आपको देख लेना है। तो मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर आप हमारा जो कैरोसेल का प्रीव्यू है वो प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से एलिमेंटर की मदद से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इमेज कैरोसेल ऐड कर सकते हो। और अगर एलिमेंटर के अलावा आप अपने नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट में इमेज कैरोसेल ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगी। तो आई होप इमेज कैरोसेल से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।